गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल CSE कंसेप्ट्स विद परिणीता। सो गाइज, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके GTU वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग को लेके। बिकॉज जैसे कि आप लोगों को पता है, आज से ही इस हफ्ते अब धीरे धीरे आज से ही स्टार्ट हो रहा है, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग इस हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है, राइट। और एग्जाम फॉर्म फिल करने बैठते हैं तब बहुत सारे आप लोगों को डाउट्स आएंगे, नो डाउट, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इस तरह से फॉर्म फिलिंग हो रहा है। बिकॉज कोविड की सिचुएशन की वजह से सब कुछ नई तरीके से हो रहा है, राइट। तो ये फॉर्म फिलिंग आप लोगों ने पहले कभी नहीं किया है, इसीलिए ये जो अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये GTU के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही उन्होंने रखा है। GTU का ऑफिशियल ये आप बोल सकते हो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिसमें उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस, डूज एंड डोंट्स बताए हैं कि स्टूडेंट जब फॉर्म फिलिंग करने बैठे तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का दैयान नहीं रखना। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, जो फॉर्म फिलिंग के पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सो दैट जब आपका एक्चुअली फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाए और आप फॉर्म भरने बैठो तब आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, सो दैट आप जब फॉर्म फिलिंग करने बैठे आपके एग्जाम के लिए तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली बिना कोई मिस्टेक की आपके फॉर्म को फिलअप कर पाए, राइट। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको आपका जो फॉर्म फिलिंग होगा वो आपको कहाँ से करना है, तो आपका जो स्टूडेंट पोर्टल है www.student.gtu.ac.in, वहीं पे जाके आपको लॉगिन करना है आपके क्रेडेंशियल से। आपके पास ऑलरेडी आपके क्रेडेंशियल्स होंगे ही, और अगर इनकेस आपने अभी तक कभी लॉगिन नहीं किया है उसमें, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा आपके ID के साथ और फिर आप उसमें लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका जो भी क्रेडेंशियल होगा उसके थ्रू इधर स्क्रीनशॉट के साथ बताया है तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो इस तरह से जो वेबसाइट है गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड और इधर जो कैप्चा है, ये 3 चीज़ें डाल के आप साइन इन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड में सबसे पहले जैसे आपको दिख रहा है मेन स्क्रीन में आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है वो लिखा होगा, लाइक आपका नाम जो है, आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आप अभी कौन से कॉलेज में है, कौन से ब्रांच में है, कौन से सेमेस्टर में है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होगी। तो आई वुड रिकमेंड कि ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एग्जाम फॉर्म में भी आपकी वो गलती रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे पहले आपकी जो डिटेल्स है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, उसको पहले अच्छे से देख लीजिएगा। अगर उनमें, क्योंकि अगर उसमें कोई भी गड़बड़ है, कोई भी मिस्टेक है, तो अपने इंस्टीट्यूट से बात करके पहले उसको ठीक करवा लीजिएगा। ठीक है, तो पहले इंश्योर कि यहाँ पे जितने आपकी डिटेल्स है वो सारी सही डिटेल्स है। एक बार ये आपने चेक कर लिया कि सारी डिटेल सही है, फिर देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे राइट, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे कॉलम है, वहाँ पे देखिए एग्जाम फॉर्म, वेट, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा एग्जाम फॉर्म करके ऑप्शन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, एग्जाम फॉर्म लिखा हुआ है। तो वो एग्जाम फॉर्म वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक स्क्रीन आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, आपको एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करना है, आपको ये मिलेगा। अब ये देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है सर्कल करके दिखाया है एग्जाम फॉर्म स्टेटस। ये एग्जाम फॉर्म स्टेटस आपको देखना है आपके इधर क्या है। बाय डिफॉल्ट ये पेंडिंग आएगा, तो डोंट वरी, ये पेंडिंग है वो देख के आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आपको ये कब चेक करना है, तो नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे दोनों में सर्कल किया हुआ है, तो नीचे है इंस्टीट्यूट एंड डेट, राइट। तो आपको ये चेक करना है कि इंस्टीट्यूट एंड डेट कब है आपका, और इंस्टीट्यूट एंड डेट जो भी आपका डेट हो, लेट्स से इसमें अगर डेट है नवंबर 20, ठीक है, तो 21 तारीख को आपको वापस चेक करना है। इंस्टीट्यूट एंड डेट के बाद इंस्टीट्यूट एंड डेट खत्म हो जाए उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका ये एग्जाम फॉर्म स्टेटस क्या है। अभी पेंडिंग है, बट इंस्टीट्यूट एंड डेट के बाद वो आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, और वो स्टेटस चेंज होके आपका 2 पॉसिबिलिटी है, या फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ आएगा रिजेक्टेड, या फिर लिखा हुआ आएगा अप्रूव्ड। अगर इनकेस आपको देखिए इस तरह से, ठीक है, ये जो स्क्रीनशॉट में दिख रहा है, इस तरह से अगर आपको एग्जाम फॉर्म स्टेटस में दिखे रिजेक्टेड, उसका मतलब ये है कि आपकी कोई डिटेल्स या कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए आपका एग्जाम फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जैसे ही अगर इसीलिए आपका ये इंस्टीट्यूट एंड डेट जो भी लिखा हो, आई वुड रिकमेंड कि उसी दिन या उसके
उसके दूसरे दिन ही आप चेक कर लीजिए, बिकॉज इनकेस अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आपका एग्जाम फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है तो इधर आपको रिजेक्टेड दिख जाएगा, और जैसे ही अगर रिजेक्ट हो जाता है आपका फॉर्म तो तुरंत ही आपको आपके इंस्टीट्यूट के साथ कांटेक्ट करना है, बिकॉज आपका जो भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है वही आपको बता पाएगा कि आपका एग्जाम फॉर्म रिजेक्ट किस वजह से किया गया है। तो वो जो भी गलती है उसको आप सुधार के वापस ठीक कर सकते हैं विद इन गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इनकेस रिजेक्ट होता है तो आपको आपके इंस्टीट्यूट से बात करना है, वरना मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो इधर आपको अप्रूव्ड आ जाएगा। इधर जैसे स्क्रीनशॉट में दिख रहा है उस तरह से ग्रीन कलर का अप्रूव्ड लिखा हुआ आएगा। अप्रूव्ड अगर आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो अप्रूव हो गया है तो देखिए यहाँ पे लास्ट कॉलम में एक्शन का कॉलम है, एक्शन में आपको डिटेल दिख रहा है। ये देखिए अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा तो आपको एक्शन में डिटेल नहीं दिखेगा, मतलब आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपको आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो आपको एक्शन में यहाँ पे डिटेल दिखेगा। उसका मतलब आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वहाँ पे सब कुछ सही से आपका अप्रूव हो चुका है, आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। और यहाँ पे एक्शन में डिटेल है, वो डिटेल में आपको क्लिक करना है। डिटेल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का आपको स्क्रीन दिखेगा जहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट है उसकी डिटेल्स, ठीक है, पेमेंट डेट, पेमेंट लास्ट डेट, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये जो आपका सेमेस्टर है, देखिए आपको दिख रहा है आपका सेमेस्टर, यहाँ पे जो सेमेस्टर का एग्जाम्पल दिया है 3rd, एग्जाम फॉर्म स्टेटस आपका है अप्रूव्ड। उसके बाजू में यहाँ पे है पेमेंट लास्ट डेट। तो ये पेमेंट लास्ट डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो ध्यान में रखना है। और पेमेंट लास्ट डेट खत्म हो उसके पहले ही आपको पेमेंट कर देना है, बिकॉज उसके बाद आपका पेमेंट नहीं लिया जाएगा और हो सकता है आपको एग्जाम भी देने ना दिया जाए। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि ये डेट को आप ध्यान में रखते हुए उसके पहले ही अपना पेमेंट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी आ जाएगी। उसके बाद आप जैसे ही अगेन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट का डिटेल्स यहाँ पे आ गया, एग्जाम, सब्जेक्ट्स, सेमेस्टर, सब कुछ। और नीचे आपको कितनी फीस भरनी है वो भी, बिकॉज एक बार आपका एग्जाम फॉर्म अप्रूव हो गया उसका मतलब आपकी जो डिटेल्स थी वो अप्रूव हो गई। बट फिर एग्जाम देने के पहले आप एग्जाम तभी दे पाएंगे जब आपका फी पेमेंट भी सक्सेसफुल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आपको कितनी फीस भरनी है वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एग्जाम फॉर्म अमाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद पेनल्टी अमाउंट, अगर पेनल्टी कोई लगी होगी किसी वजह से तो वो आएगा, वरना वो नहीं आएगा, आपका सिर्फ एग्जाम फॉर्म अमाउंट आएगा। और फिर ये टोटल पेएबल अमाउंट, वो आपको ध्यान रखना है। टोटल पेएबल अमाउंट में जो भी अमाउंट लिखा हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 1750, उतने रुपीज आपको फीस के लिए, एग्जाम फीस के लिए भरने होंगे, ठीक है। तो टोटल पेमेंट अमाउंट में जितना भी अमाउंट लिखा होगा वो आपको भरना होगा। वो भरने के लिए आपको क्या करना है, नीचे देखिए ग्रीन कलर में पे फीस लिखा है, जो यहाँ पे सर्कल किया भी है, पे फीस में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पे फीस में क्लिक करेंगे इस तरह से आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपने पे फीस में क्लिक किया तो इस तरह से आपका डिटेल्स आ जाएगा कंफर्मेशन के लिए कि आपका एनरोलमेंट नंबर ये है, नाम ये है, आपका ईयर ये है और इतने अमाउंट आप अभी पेमेंट करना चाहते हैं आपके एग्जाम फॉर्म के लिए। तो ये अबव डिटेल्स आपको एक बार चेक कर लेना है, ये सारी डिटेल्स सही हो तो देखिए यहाँ पे पे नाउ पर डायरेक्ट क्लिक नहीं होगा, द अबव एंटर्ड डिटेल्स आर करेक्ट, ये जो लिखा है इसके आगे एक चेक बॉक्स है, वो चेक बॉक्स आपको टिक कर देना है। ऊपर आपको डिटेल्स देखनी है, अगर आपका जो भी नाम है, एनरोलमेंट नंबर है, वो सारे डिटेल्स सही हो तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक कर देना है कि हाँ सारी डिटेल्स सही है। और चेक बॉक्स में टिक करने के बाद ही नीचे आप पे नाउ पे क्लिक कर पाएंगे, ठीक है। पे नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का आपका एसबीआई का, ऑब्वियसली मतलब कोई भी बैंक का जीटीयू ने एसबीआई के साथ उनका होगा डील, तो एसबीआई का यहाँ पे पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, जहाँ पे आप ऑनलाइन किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं वो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल हो उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपको नॉर्मली जो है आपका कार्ड नंबर, आपका एक्सपायरी डेट, सीवीवी, नेम ऑफ द कार्ड होल्डर, वो सब आपको डालना है और फिर आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जनरली जैसे आपको पता होगा पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ओटीपी आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में, वो ओटीपी आपको डालना है। और वो सब करने के बाद, वो पेमेंट फॉर्मेलिटीज खत्म कर देने के बाद अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो आपका रजिस्ट्रेशन भी उसके साथ ही सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आपको मैसेज आ जाएगा दैट पेमेंट स्टेटस
लाइक ट्रांजैक्शन डेट और वो सब आ जाएगा कि आपका पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुली हो गया है और इस डेट पे आपने ट्रांजैक्शन किया है, वो डिटेल्स आपको मिल जाएगा। आई वुड रिकमेंड कि ये पेमेंट स्टेटस वाला जो पेज आया सक्सेसफुल वाला, उसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख दे एज अ प्रूफ कि आपने पेमेंट कर दिया है, और अगर फ्यूचर में बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास ये प्रूफ रहना चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर देखिए आपका पेमेंट तो सक्सेसफुली हो ही गया है, बट अब आपका मेन काम क्या है कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है उसका वो प्रिंट आउट लेना या डाउनलोड करके अपने पास रखना। तो वो आप कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे बैक टू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, आपको बैक टू एप्लीकेशन में क्लिक करना है। जैसे ही आप बैक टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये पेज आएगा। यहाँ पे देखिए आपको अगेन दिख रहा है फीस ऑलरेडी पेड ऑन दिस। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि डेट के साथ यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इस डेट पे आपने ऑलरेडी एग्जाम फीस पे कर दिया है। तो फिर प्रीवियस पे अगेन आप क्लिक करेंगे तो फाइनली ये पेज आपको दिखेगा, और यहाँ पे एकदम राइट साइड में आप देखिए, एकदम राइट साइड में एक्शन वाला जो कॉलम है उसके नीचे डिटेल है, और डिटेल के बाजू में एक डाउनलोड वाला एरो, ग्रीन कलर का आपको एरो दिख रहा होगा। उस एरो पे क्लिक करने पे आपका एग्जाम फॉर्म जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो उस एरो पे आप क्लिक कर दीजिए, आपका एग्जाम फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। इस तरह से कुछ दिखेगा वो, जहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स होगी, और फाइनली आपको एग्जाम देने के लिए ये फॉर्म आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये आप डाउनलोड करके अपने पास संभाल के रख दीजिएगा। अगर आपको उसका प्रिंट आउट लेना है तो प्रिंट आउट लेके रख दीजिएगा, वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको आपके एग्जाम फॉर्म फिल करना है और पेमेंट करना है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ ज़रूरी पॉइंट्स है जीटीयू की तरफ से जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने इसमें से मोस्टली पॉइंट्स तो मैंने आपको बता ही दिए। पहला पॉइंट वही है कि इंस्टीट्यूट एंड डेट के बाद ही आपको आपका एग्जाम फॉर्म स्टेटस चेक करना है। अगर आपका एग्जाम फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपको तुरंत ही अपने इंस्टीट्यूट से बात करनी है। अगर आपका इंस्टीट्यूट आपका एग्जाम फॉर्म अप्रूव कर देता है उसके बाद ही आपको फी पेमेंट करना है। ठीक है, एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन एग्जाम सब्जेक्ट टू स्टूडेंट्स बैकलॉग लेस देन और इक्वल टू 4 एक्सक्लूडिंग इमीडिएट प्रीवियस सेमेस्टर एंड अदर जीटीयू नॉर्म्स। तो देखिए ये जीटीयू के नॉर्म्स के हिसाब से अगर आपके बैकलॉग्स है 4 या उससे कम, तो जिस तरह से आपके रूल्स होते हैं उसी तरह से वो सब ध्यान में रखते हुए ही आप एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, वो इस पर भी डिपेंड होगा। ठीक है, कि आपके बैकलॉग्स कितने हैं, कौन से सेमेस्टर का है एंड ऑल। उसके अलावा अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, अगर आपको पेमेंट रिसिप्ट मिलता है तो ही बोल सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद ही आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। बिफोर जनरेशन ऑफ हॉल टिकट द यूनिवर्सिटी विल वेरीफाई, हाँ मतलब हॉल टिकट, फाइनल आपके एग्जाम का जो हॉल टिकट है वो आपको देने के पहले यूनिवर्सिटी अच्छे से वापस चेक कर लेगी कि आपके सारे डिटेल सही है या नहीं, पैरामीटर सही है या नहीं, आपका एग्जाम फॉर्म, आपका पेमेंट सब कुछ सही है या नहीं। अगर इनमें से कहीं पे भी कोई गड़बड़ दिखी, कोई मिसमैच दिखा, तो जीटीयू जो है आपका एग्जाम फॉर्म कैंसिल कर सकती है। ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है। एंड द लास्ट थिंग इज एग्जामिनेशन हॉल टिकट विल डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम योर रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट ओनली। तो अगर आपका सब कुछ सही है, अगर आपने टाइम टू टाइम सब कुछ कर दिया है, तो आपका एग्जामिनेशन हॉल टिकट जो है वो जनरेट हो जाएगा और आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको मिल जाएगा। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, डिटेल्स जो आपको ध्यान में रखना है एग्जाम फॉर्म भरते हुए। अगर इनकेस आपको एग्जाम फॉर्म भरते हुए कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।